गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो ऑनलाइन क्लास को आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति अर्थात एक शिक्षक को होने वाली समस्याओं पर हमने प्रकाश डाला था और उसके अंतर्गत हमने कुल 3 समस्याओं को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। और अब इस वीडियो के तहत हम लोग अब चौथे समस्या की ओर आगे बढ़ते हैं। जो चौथा समस्या है वो बिंदुवार हम लोग जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसे नोट भी करते चलें, आपके लिए लाभान्वित होगा। तो जो चौथी समस्या है, जो चौथा पॉइंट होगा वो शिक्षकों की दोषपूर्ण नियुक्ति प्रणाली से संबंधित समस्या, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स। तो यह जो विशेष बिंदु है यह मूलतः इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि शिक्षकों की नियुक्ति जब भी होनी चाहिए तो यह नियमित रूप से ही होनी चाहिए। नियमित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति होने पर उनके वेतन में किसी तरह की कोई विसंगति नहीं नहीं रह जाती, लेकिन और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम देखें तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा एक नई पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है, एक नई प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। और इस प्रणाली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर की जा रही है। आप देखेंगे कि कई राज्यों में पारा शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक निश्चित वेतनमान निर्धारित कर दिया जाता है और यह बता दिया जाता है कि माह के अंत में यही उन्हें सैलरी मिलेगी और इसी में उन्हें अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। कई विद्यालयों में तो शिक्षकों की नियुक्ति दैनिक आधार पर की जाती है, अर्थात जो उनका कार्य दिवस होता है उन प्रत्येक कार्य दिवस के लिए वेतन निर्धारित कर दिए जाते हैं, उनके पारिश्रमिक को निर्धारित कर दिया जाता है और माह के अंत में जोड़कर यह देखा जाता है कि कितने दिन उन्होंने कार्य किया है और उस इस तरह से जोड़कर उन्हें अंत में पैसा दिया जाता है। तो यह स्थिति बिल्कुल ऐसी प्रतीत होती है जैसे एक दैनिक मजदूर जो कि कार्य करता है और उसे दैनिक मजदूरी उसको प्रदान की जाती है, ठीक उसी भांति शिक्षक को भी जब इस तरह से नियुक्त किया जाता है तो कई तरह की समस्याएं उन्हें भी होने लग जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब इस तरह से शिक्षक नियुक्त होते हैं तो उन्हें जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और जिसके कारण वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते। उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। वे सभी सुविधाएं जो एक सरकारी शिक्षक को या फिर एक ऐसे व्यक्ति को जो कि एक अच्छे पद पर विराजमान है जो उन्हें दिया जाता है, उन सभी से ऐसे शिक्षक महरूम रह जाते हैं, उन्हें नहीं प्राप्त हो पाती, जिसके कारण वो कुंठित नज़र आने लगते हैं, चिंतित नज़र आने लगते हैं और पारिवारिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन नहीं करने के कारण कई तरह की समस्याओं से घिरे हुए नज़र आने लगते हैं। तो यह भी ये एक बिंदु है जो कि मुख्यतः शिक्षकों के लिए समस्याएं उत्पन्न करता है। We see that teachers are generally appointed on regular basis by the central and the state governments. But nowadays, what we are experiencing, the system has been changed. The government, either the state government or the central government, they are trying to recruit contractual teachers. That means they have been appointed for a fixed period of time and they have been said that they will get lump sum amount as their salary. And in most of the cases, we also find that schools are appointing teachers um, on a daily basis, you can say, um, and they calculate the ultimate amount on the basis of their daily work and they provide it as their salary at the end of the month. Such kind of system is really very painful for the teachers because they fail to manage their expenditure. They do not get the appropriate amount of money to fulfill their basic needs,
and as a result of which their economical condition becomes very pathetic at the end. So, due to all such things, they remain always frustrated. They seems to be very frustrated, and uh, as a result of all such things, they face several kinds of problems. So, definitely, this is a point which is creating lots of problem for the teachers. Now, स्टूडेंट्स वी विल मूव टू दी अनदर पॉइंट. दूसरे बिंदु की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि मुख्यतः शिक्षकों के लिए समस्या उत्पन्न करती है, और वो बिंदु है, आप इसे नोट भी करें, व्यावसायिक प्रशिक्षण के अभाव से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स. देखिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता बेहद आवश्यक है, विशेषकर एक शिक्षक के लिए. एक शिक्षक जिसे कि 45 मिनट्स की अवधि के लिए अपने क्लास में भेजा जाता है पढ़ाने के लिए, अपने विषय को समझाने के लिए, लेकिन कक्षा शिक्षण के दौरान कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं. उपयुक्त शिक्षण विधि का चुनाव करना, शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करना, छात्रों की मनोवृत्ति को धनात्मक बनाना, छात्रों की रुचियों को धनात्मक बनाना, पाठ्य के लिए व्यापक रुचि विकसित करना, और अनुशासनहीनता जैसी समस्याओं पर विजय पाना, ऐसे छात्रों को जो कि अपने शिक्षण कौशल की सहायता से शिक्षण कार्यों में संलग्न करना, जो मुख्यतः मुख्य धारा से कभी कभी विमुख हो जाते हैं, ऐसे छात्रों को भी व्यापक रुचि विकसित करके उन्हें सिखाना उनका कर्तव्य होता है. तो कई बार इन कार्यों को करने में, इन कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में वे विफल भी हो जाते हैं. इसीलिए आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि उन्हें लगातार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाएं. एक निश्चित अवधि के बाद उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जिसके तहत सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप इत्यादि में भाग लेने का अवसर शिक्षकों को प्रदान किया जाए, ताकि उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि देखने को मिले. लेकिन हम प्रायः ऐसा देखते हैं कि विद्यालय द्वारा, चाहे वो निजी विद्यालय हो या फिर सरकार के विद्यालय हों, बहुत अधिक ध्यान इस ओर नहीं दिया जाता, और जिसके कारण कि शिक्षक को उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हो पाता, और जिसके कारण वे अपने कार्य को प्रभावी ढंग से नहीं कर पाते. इन विपरीत परिस्थितियों के कारण भी शिक्षक को कई तरह की समस्याएं होती हैं, और अंततः वे कुंठित नजर आने लगते हैं, और उनमें चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, और इस तरह की परिस्थितियां भी उनकी समस्या को बढ़ा देती हैं. तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है. वी जनरली सी दैट when a school is not providing the facility of professional training to their when a school is not providing the facility of professional training to its teachers, ideally, then so many problems arise at the end. We see that teaching is a very challenging task. We see that a teacher is always worried to select appropriate teaching method, appropriate teaching learning materials, appropriate skills of teaching. He remains very worried about selecting the skills so that appropriate interest, aptitude can be developed within the students, so the students can take interest in their teaching. But sometimes we feel that they need specific attention, they need specific training as well. But when school does not provide such facilities, when they do not provide the facility of seminar, conference, workshop, etc., then very negative impacts are being created. We normally see that teachers fail to manage with their responsibilities inside the classroom, and as a result of which they become very frustrated at the end. So we can understand that due to the unavailability of appropriate professional training, many kinds of problems are being faced by the teachers as well. So अभी आज हम लोगों ने मुख्यतः दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला है. अगले वीडियो के अंदर हम लोग फिर कुछ नए बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे. इस वीडियो के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद.